पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया हमें मार्कुस के सुसमाचार 3 अध्याय के 20 से लेकर 30 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित कर रही है। 29वें वाक्य में ईसा मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, वह अनंत पाप का भागी है। मैथ्यू के सुसमाचार के 12वें अध्याय के 32वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी, न इहलोक में न परलोक में, अर्थात मृत्यु के बाद भी क्षमा नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया जाने वाला पाप वह हमें ईसा मसीह के अनुसार अनंत पाप का भागी बनाता है। अनंत पाप अर्थात ऐसा पाप जो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को नरक में ढकेलता है। ऐसा क्योंकि करुणा निधि प्रभु, करुणा के सागर, दया के सागर प्रभु कह रहे हैं कि इस पाप की माफी नहीं मिलेगी। प्रभु हर एक पाप को क्षमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्यों प्रभु इस खास पाप के विषय में ऐसा कह रहे हैं? इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है पवित्र आत्मा के खिलाफ किया जाने वाला पाप। पोप संत जॉन पॉल द्वितीय ने एक बार ऐसी शिक्षा दी थी कि ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाली मुक्ति को न स्वीकार करना ही पवित्र आत्मा के खिलाफ किया जाने वाला पाप है। अर्थात ईश्वर एक व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, उसे रक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति उस रक्षा को, उस मुक्ति को स्वीकार नहीं करने चाहता, अपने मन को इतना कठोर बना लेता है और अहंकार में जीता है। ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है, वह ईश्वर की करुणा को भी ठुकरा देता है। ईश्वर तो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना उसे क्षमा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने पापों के लिए ना तो पछतावा करता है ना माफी मांगता है। इसीलिए प्रभु इस पाप को क्षमा नहीं कर सकते। और पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए जाने वाले पाप का दूसरा अर्थ है, यदि सत्य बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से हमारी आंखों के सामने है और हम उसे बुद्धि से समझ भी सकते हैं, उसके बावजूद यदि हम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सत्य के विरुद्ध जा रहे हैं, तो वह पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया जाने वाला पाप है। आज के सुसमाचार में हम ये देखते हैं कि प्रभु एक अपदूत ग्रस्त को चंगा करते हैं, उसमें से सारे अपदूत को प्रभु बाहर निकालते हैं, लेकिन शास्त्री और फरीसी ये आरोप लगाते हैं कि वह नरक दूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत ही विचित्र बात है। ईसा मसीह उनसे पूछते हैं कि क्या शैतान ऐसा कर सकता है? शैतान के दूत के द्वारा, अपदूत के द्वारा ग्रस्त एक व्यक्ति को अपदूत से मुक्ति क्या शैतान दिला सकता है? वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो चाहेगा कि और अपदूत उस मनुष्य के अंदर आ जाएं ताकि वह ईश्वर से दूर हो जाए। वह अपने ही अपदूतों के खिलाफ कैसे जा सकता है? क्या इतनी भी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं ईश्वर की शक्ति से ये सब कुछ कर रहा हूं? तुम क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो? क्यों अपनी आंखों को बंद कर रहे हो? क्यों अपने दिल को इतना कठोर बना रहे हो? तो यही है पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया जाने वाला पाप। सच पूरी तरह से हमारी आंखों के सामने है, बस उसे स्वीकार करना, उसे बस मान लेना है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा घमंड में अपने हृदय को कठोर बनाकर वे जी रहे हैं कि ईसा मसीह की ईश्वरता को वह पहचानने से झिझक रहे हैं।
और पवित्र आत्मा के खिलाफ किए जाने वाले पाप का तीसरा अर्थ है बिना पछतावे के आत्मा मारू पाप अर्थात मॉर्टल सिन में जीना। क्या है मॉर्टल सिन अर्थात आत्मा मारू पाप? जब हम पूरे मन से, पूरी आजादी से, पूरे सोच विचार से सब कुछ जानने के बावजूद यदि एक बड़ा पाप करते हैं और उसमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं करते बल्कि घमंड के साथ आगे बढ़ते हैं, तब उस पाप को ही मॉर्टल सिन कहा जाता है। ऐसे बड़े पाप जैसे कि अबॉर्शन भ्रूण हत्या, किसी एक इंसान का कत्ल कर देना, शैतान की आराधना करना, व्यभिचार करना, ये सब मॉर्टल सिन है। ऐसा पाप करने के बाद यदि एक व्यक्ति पछतावा करने के लिए तैयार है तो प्रभु उसे जरूर माफ करेंगे और स्वीकार करेंगे। लेकिन इतना बड़ा पाप करने के बाद भी बिना पछतावे के जीना ही पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया जाने वाला पाप है। इंसान 3 वजहों से पाप कर सकता है। पहली वजह कमजोरी के कारण, हो सकता है डर के कारण, या अपनी बुरी आदत से बाहर निकलने में एक व्यक्ति परेशान है। संत पौलुस ने एक बार कहा रोमियो के नाम 7वें अध्याय के 15वें वाक्य में, मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं करता हूं और वही करता हूं जो मैं करना नहीं चाहता। यदि हम पेतरुस का उदाहरण देखें तो एक बार पेतरुस ने जब ईसा मसीह पकड़े गए थे तब 3 बार उन्होंने ये झूठ कहा कि मैं उस व्यक्ति को जानता तक नहीं हूं। पेतरुस ईसा मसीह से बहुत प्यार करते थे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन उस दिन वो डर गए थे और डर के कारण, अपनी उस कमजोरी के कारण उन्होंने ये पाप किया। यह उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, इसे प्लान करके नहीं किया था, बस उनसे हो गई ये गलती। और ईसा मसीह पेतरुस को पूरी तरह से माफ करते हैं। कमजोरी के कारण किए गए पाप को प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। पाप करने की दूसरी वजह होती है इग्नोरेंस या अज्ञान। हो सकता है कि एक व्यक्ति अनजाने में पाप कर जाए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने दूध में जहर मिला दिया और इस बात को बिना जाने एक दूसरे व्यक्ति ने अपने बेटे को वह दूध पीने के लिए दिया, तो वह अनजाने में कर रहा है और इस अनजाने में की गई गलती के कारण उसका बेटा मर गया। ये है बिना जानकारी के या अनजाने में, अज्ञान के कारण किया जाने वाला पाप। गलातियों के नाम पहले पत्र के 13वें अध्याय में संत पौलुस कहते हैं, जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था? मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। पहले शहीद स्टीफन की हत्या के पीछे भी संत पौलुस का हाथ था। उस समय वह ईसा मसीह को गलत और झूठा समझते थे और अपने धर्म को, अपने विश्वास को बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे, ईसाइयों को सता रहे थे, पीड़ित कर रहे थे। तो यह उनके द्वारा अनजाने में किया गया पाप है। ऐसे पाप को प्रभु क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पाप करने की तीसरी वजह, उससे हमें सावधान रहना है। जानबूझकर पाप करना, यह जानते हुए कि भी ये गलत है, जानते हुए ऐसा पाप करना और कभी भी पछतावा ना करते हुए घमंड में जीना, यह तीसरी वजह है पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाने वाला पाप। आप लोगों ने शैतान की आराधना करने वाले व्यक्तियों के बारे में सुना होगा। ये व्यक्ति जानबूझकर कर रहे हैं। वे जानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर हैं, वे जानते हैं कि
शैतान की आराधना करना गलत है, लेकिन अपने लाभ के लिए, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए और खुद अपनी बढ़ोतरी करने के लिए कुछ लोग शैतान की आराधना करने से भी नहीं हिचकिचाते। वे ये पाप जानबूझ के करते हैं, और जब वे इतने बड़े पाप को करके बिना पछतावे के जीते हैं, उस अवस्था को ही कहा जाता है पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया जाने वाला पाप। प्रभु चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना, शैतान की आराधना करने वाला एक व्यक्ति यदि अपनी उस गलती को मान ले, पश्चातापी हृदय से वह जाकर यदि प्रभु से माफी मांगे, तो प्रभु जरूर उस पाप को भी क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु दया के सागर हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति माफी मांगने को ही तैयार नहीं है, अपनी गलती का एहसास तो छोड़िए, बिल्कुल भी उसके मन में कोई भी पछतावा ही नहीं है, बल्कि वो ऐसा सोच रहा है कि मैंने जो किया अच्छा ही किया, जानबूझकर ऐसा पाप करने वाले कठोर व्यक्ति, उनके इस पाप को प्रभु क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि क्षमा करने के लिए सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए। जब आप माफी ही नहीं मांग रहे हो, जब तुम्हें अपनी गलती के लिए पछतावा ही नहीं है, तो फिर कैसे तुम्हारे पापों को क्षमा किया जा सकता है। और यदि मृत्यु के समय तक एक व्यक्ति अपने इस पाप को मानने को तैयार ना हो, पछतावा ना करे, प्रभु से माफी ना मांगे, तो क्या होगा? उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो जाएगी, और ऐसी आत्मा जीवन को खो देगी, प्रकाश को खो देगी और अंधकार में चले जाएगी। उस अंधकार को ही नरक कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति पछतावा नहीं कर सकता। पछतावा करने का समय मृत्यु के समय ही खत्म हो जाता है। हम जिस अवस्था में, जिस मन से, जिस हृदय से अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं, मृत्यु के बाद भी वही मन और वही दिल आगे जाता है आत्मा में। इसलिए मृत्यु के बाद पछतावा नहीं किया जा सकता। लूकस के सुसमाचार 16वें अध्याय में धनी व्यक्ति और लाजरुस के उस दृष्टांत में यही हमें सीखने को मिलता है कि मृत्यु के बाद धनी व्यक्ति को पछतावा या माफी मांगने का समय नहीं मिलता, वो समय मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। इसलिए हमें डर के नहीं जीना है, लेकिन अपनी गलती यदि हमें हो जाए, हमसे यदि गलती हो जाए, तो उस गलती को मानना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए, उसे फिर नहीं दोहराना है, और प्रभु से माफी मांग लेनी चाहिए। और प्रभु हमें जरूर क्षमा करेंगे, लेकिन हमें और आगे पाप करने का लाइसेंस नहीं बांधना चाहिए उसे, कि प्रभु माफ कर देंगे। ऐसा सोचते हुए पाप में जीना वह एक बड़ा पाप है। रोमियो के नाम 2 अध्याय के 4 वाक्य में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें पश्चाताप के लिए ले जाने के लिए ही प्रभु हम पर दया दिखाते हैं। प्रभु हम पर इतनी मेहर करते हैं, दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, ताकि हम पछतावा करते हुए उनके पास वापस जाएं। लेकिन हम निरंतर यदि उनकी करुणा को ठुकराते रहें, उनका अनादर करते रहें और अपनी गलती का पछतावा ना करते हुए पाप में ही जीते रहें, तो फिर प्रभु भी हमें नहीं बचा पाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप इहलोक में और परलोक में भी क्षमा नहीं किया जाएगा। लूकस के सुसमाचार 12वें अध्याय के 10वें वाक्य में भी हम यही पढ़ते हैं, उस पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा की निंदा करने का अर्थ यही है जो हमने आज देखा, जानबूझकर एक घोर पाप करते हुए बिना पछतावे के जीना और मरना, यही है पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया जाने वाला पाप। आए हम कभी भी ऐसा ना करें, प्रभु की असीम दयालुता और करुणा के लिए प्रभु की स्तुति करें और अपने पापों का
प्रायश्चित करें, पछतावा करें और प्रभु से क्षमा मांगें। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।